चलिए तो आज का जो सेशन है वो है हमारा इसके ऊपर शीट किस तरह ब्रांड से जो शीट आई है या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से शीट्स आई हैं वो किस तरह स्कैन होंगी और किस तरह हमने इसको फिर आगे सेट करके रखनी है और किस तरह इसकी कैलकुलेशन वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि आज हमारी फोर्थ क्लास है। पहली जो है डेटा माइनिंग के ब्रांड से डेटा किस तरह निकलेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म और सारी चीज़ें। सेकंड ईमेल्स किस तरह करनी है, फॉर्म किस तरह फिल करने हैं। थर्ड पे ईमेल के रिप्लाई क्या है, ईमेल पे इन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और ईमेल पे क्या चीज़ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है तो वो किस तरह देनी है, या कोई और फॉर्म आया या एक्सवाइजेड या आगे कैटलॉग आई है तो वो डाउनलोड करके किस तरह रखनी है। ये था। अब फोर्थ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी स्कैनिंग के हवाले से कि स्कैनिंग किस तरह करनी है। स्कैनिंग के लिए दो टूल्स तो काफ़ी सारे हैं। इसमें जो मशहूर टूल है वो आपका स्कैन अनलिमिटेड है। वो है जो आपका पेड है का टूल। तकरीबन $50-60 जो है इसकी मंथली चार्जेस हैं। लेकिन इसकी जगह आपके दूसरा टूल है एक रॉकेट सोर्स डॉट आयो जो हम यहाँ पे आज यूज़ करेंगे। ये पेड भी है और इसमें जो है आपका बेसिक वर्जन भी है जिसमें आप मंथली कुछ 50,000 प्रोडक्ट्स की शीट स्कैन कर सकते हैं। तो स्टार्ट में अगर आप नहीं करना चाहें इन्वेस्ट तो आप यहाँ से ये फ्री जो है ये रॉकेट सोर्स यूज़ कर सकते हैं और इससे बड़ी इजीली जो है आपकी शीट्स वगैरह सारी चीज़ें स्कैन हो रही हैं। डायरेक्ट आप एक अपने इस पे बना लें, क्या कहते हैं, साइन अप कर लें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। एक इनका जो है $39 का ग्रोथ प्लान है, एक सेल प्लान स्केल प्लान है वो आपका $69 पर मंथ है, और एक ये जो है आपका स्टार्टअप प्लान है। स्टार्टअप प्लान में ये है कि 1 स्कैन पर वीक विद अप टू 40-50 के पर प्रोडक्ट्स। और अभी आपका ये जैसे न्यू अकाउंट है आपके पास, 5 डे फ्री ट्रायल स्टार्ट्स ऑन साइन अप, सो यू हैव 4 डे लेफ्ट ड्यूरिंग योर ट्रायल पीरियड, यू विल हैव एक्सेस ऑल द फीचर ऑन द स्केल प्लान। अभी आपका ट्रायल पीरियड चला 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो आपके पास ये जो स्केल प्लान है ये आपके पास अभी चल रहा है। तो हमें स्टार्टअप पे जाना है। ठीक है, स्टार्टअप पे चले आते हैं और सब्सक्राइब करना और एक डमी आप कोई भी कार्ड लगा दें अपना, जो भी आपकी मर्जी हो, बस कार्ड एक्टिव होना चाहिए, इससे चेक होता है $0 पे। तो कार्ड की आप इंफॉर्मेशन लगा दें और इसके बाद सिंपल आप स्टार्ट ट्रायल कर दें। इसमें नया पे का कार्ड लगा दें आप, कोई भी कार्ड लगा दें जो आपकी मर्जी हो। कोई मेन बैंक का कार्ड ना लगाएं कि कभी चार्ज ना हो जाइए, वैसे $0 पे चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये हो गया, सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, आपने सिंपल करना है ये कि होलसेल पे आना है। न्यू स्कैन पे अब आपने जो शीटें इसमें आपने अपने पास सेव करी हैं वो स्कैन होंगी। अब मैं यहाँ पे जो है अपने पास से मैंने शीटें मंगवाई हुई हैं इसी ईमेल पे। तो
अच्छा, अभी ये जैसे एक मैंने शीट खोली है, इसके अंदर आपको यूपीसी दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है और प्राइस दिए हुए हैं। ये इसके अलावा जो है, ये इसकी शीट है डेको की। ये भी सेम इसी तरह शीट दी हुई है, यूपीसी आ गया, एसपीओ आ गया, आइटम डिस्क्रिप्शन आ गई, साइज पैक है, कैटेगरी है, फैमिली है, मतलब इसमें लेंथ विथ हाइट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो और करंट पैक प्राइस और सारी चीज़ें, करंट प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे काम की चीज़ होती है वो ज़्यादातर जो है, ये एसकेयू और यूपीसी वगैरह हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये सब वैसे भी स्कैन होके आपको रॉकेट सोर्स भी ला के देगा। अब ये मैंने अभी इसको मंगवाई है एक्सएलएस में। इसके बाद ये सारा जो ऊपर की जो 3 4 लाइन है, ये हमें डिलीट करना पड़ेंगी, तब जाके ये शीट स्कैनिंग पे जाएगी। और ये शीट है केक ब्रांड की। अच्छा, इसमें जो है वो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है एक तरह से, ये समझना है कि ग्रोसरी क्लियरेंस अलग है, ये विल्टन क्लियरेंस है, लॉरेन क्लियरेंस है, ऑनेस्ट ग्रीन क्लियरेंस है। तो इसमें जो है आपको ये जो क्लियरेंस वाली लाइनें हैं ये डिलीट करनी पड़ेंगी, और पूरी शीट एक उसमें सेट करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना ये स्कैन होंगी। बाकी ये ऊपर की लाइन जो है ये भी डिलीट होंगी। मैं भी आपको सारी चीज़ें करके बता दूँ। ये एक्सेलेस आ नहीं रही। एक ये रीसेंड हुई है ना, इससे ऐसे ये प्रॉब्लम कर रही है। बट ठीक है, ठीक है। ये आपके पास अब जो स्क्रीन आ रही है वो एक्सेल की है। अब इसमें करना ये है कि आप ये जो लाइंस हैं ये सारी, ये आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। और एक इसका जो ये क्या कहते हैं हेडर बनेगा, जैसे आइटम एसक्यू, डिस्क्रिप्शन, यूपीसी, एसेंस वगैरह, केस फैक्ट, सारी चीज़ें।
फिर इसके बाद ये जो बीच में एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये भी आपको डिलीट करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना ये स्कैनिंग पे जाएगी। अच्छा, इधर भी ये आइटम एसक्यू वाली लाइन सेम डिलीट होगी, इसलिए ऊपर एक दफ़ा हेडर आ चुका है। ये तो बहुत बड़ी शीट है। मैं इस काम कर रहा हूँ कि ये आपको इतना करके दिखा दिया, अब दूसरी शीट वाली जो है क्लियर है, वो डायरेक्ट जो है स्कैन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इसलिए कि टाइम शॉर्ट है, फिर कवर नहीं होगा। इस तरह ही आपने जो है इसको पूरा जो है एक लेवल में करना है। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है ये हटा देनी है। ये काफ़ी बड़ी शीट है, नहीं छोटी है, 105 पेज की लाइन्स की है। इस तरह ही होगी। और मैं आपको अब दूसरी दिखा देता हूँ जो सही हो। ये वाली सही है। अब ये जो शीट है इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर शीट आपके इसी तरह आएंगी, जैसे यूपीसी, टाइटल, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो ये शीट में जो है आपका तकरीबन 228 का डेटा है। ठीक है, अब ये स्कैन किस तरह होगी, ये सेल आइटम वाली शीट है, ये हम आज स्कैन कर लेते हैं। अब आपने आना है रॉकेट सोर्स पे। ये आ गया रॉकेट सोर्स, आपने यहाँ पे करना है न्यू स्कैन पे क्लिक। यहाँ पे आके यहाँ पे फाइल ड्रॉप करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। प्रोडक्ट आईडी कॉलम में जो है यूपीसी आ रहा है, कॉस्ट कॉलम में जो है आपके प्राइस आ गए। सप्लायर एसकेयू कॉलम जो है वो अगर नहीं है तो वो खाली रहेगा, मसला नहीं है। सप्लायर टाइटल, टाइटल पे ये टाइटल इसने खुद ही उठा लिया। अब क्वांटिटी जो है, स्टॉक क्वांटिटी, क्वांटिटी आ गई। और डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं, मैप पॉलिसी नहीं है। सप्लायर के एसक्यू कॉलम होते तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते, इमेज कॉलम होता तो वो सेलेक्ट कर लेते। खैर यहाँ पे हमें चार चीज़ें दी गई हैं, चारों चीज़ें हमने उठा ली हैं। इसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। और प्रेप कॉस्ट अगर आप डालना चाहें ठीक है, वरना मैं आगे तरीका बताऊंगा कि इसको गूगल शीट में ही हमें कन्वर्ट करनी है चीज़ें, तो यहाँ पे ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद स्टार्ट स्कैनिंग। ये आपका स्कैन होके 1 मिनट के अंदर आ जाएगी आगे। आपने यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये शीट स्कैन हो गई 423। इसके बाद होगा ये कि आपने इधर आके इसको अभी ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं वो आगे पीछे आ रही हैं। इधर यहाँ पे रैंक का कॉलम है, बीएसआर का। अब जैसे ये आ रहा है 10,37,000, अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे ना तो ये सेट होके आ जाएगा, सीरीज वाइज हो जाएगा। जितने जिनका बीएसआर नहीं है वो ऊपर चले गए, और इसके बाद जो बाकी हैं जो सीरीज से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो नीचे आ गए हैं। देख लेते हैं इसको भी। पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको। एक्सपोर्ट करके आप इसको एक्सएलएस में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे एक्सएलएस में डाउनलोड हो गई। अब आपके पास जो है एक्सेल की स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इसमें आपने करना ये है सिंपल कि एसेंस आ गए, अमेजोन टाइटल आ गया, बुलेट पॉइंट्स आ गए।
फिर एफ बी एलिजिबल और इमेजेस, साइज, ब्रांड कलर, जो भी इसके अंदर चीज़ें थी सारी चीज़ आ गई। मैं आपको दिखा रहा था जो हमने सेट करा वहाँ पे रैंक को। अब ये रैंक का कॉलम आ गया। अगर आप नीचे आ जाएं तो ये अब सीरीज वाइज हो गया होगा। यहाँ से ये 287 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जो ऊपर की जो रोज हैं ये आप इसको डिलीट कर दें तो ये आपकी किसी भी जो है वो काम की नहीं है। टू तक इसलिए कहेंगे रैंक नहीं है। अब आप यहाँ से 287 से लेके आप 1 लाख तक की रखने अपने पास प्रोडक्ट्स, बाकी जो है डेटा वो आप रिमूव कर दें। ठीक है। तो टोटल जो है आपके पास ये बनी है 45 रोज, 45 का आपका डेटा है। अब करना ये है, ये या तो आप एक्सेल में काम कर लें, ठीक है, या जो है आप एक न्यू गूगल शीट बना लें। हम लोग जो करते हैं वो गूगल शीट में करते हैं ताकि जो है एक्सेल की बातों का फाइल्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप जो है गूगल शीट बना लें और गूगल शीट के अंदर जो है इस पे काम करें। बस ये याद रखिएगा कि जिस ब्रांड की शीट है, अगर जैसे केक ब्रांड की शीट है तो आप वहाँ पे याद रहे आपको, आप नीचे इसमें रीनेम कर दें इस फाइल को, शीट को, कि केक ब्रांड की जो है शीट है ये दूसरे ब्रांड की थे। के बाद काम कर लेते हैं, सारी चीज़ हो जाती है, इसके बाद पता ही नहीं होता कि ये किधर से शीट आई थी। सही, ये फॉर्मूला लग गए। अब इसके अंदर फायदा ये हुआ कि इसके पास, इसमें आपके पास जो है प्रेप वगैरह और सारी चीज़ आ गई। ये प्रेप पॉज भी लगी हुई है, इसके अंदर रेफरल का फॉर्मूला लगा हुआ है, एफ डी फीस आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और अब सिर्फ आपको सिर्फ डेटा पुट करने का रह गया। आप अपनी एक्सेल की शीट में जाएं, पहले आप एसेंस कॉपी करके लिए आएं, जो भी आपके एसेंस बन रहे हैं एसेंस कॉपी करके लिए आएं पहले। फिर इसके बाद बी एस आर आ जाएगा, सोर्स प्राइस आ जाएगी। फिर आ गया आपका रैंक, आ गया आपका रैंक। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बी एस आर की जगह रैंक लिखना चाहें रैंक भी लिख सकते हैं। बात है कि ये बेस्ट सेलर रैंक फुल फॉर्म है। और इसके अलावा सेल प्राइस जो है, अच्छा इसमें आप बाय बॉक्स प्राइस न्यू ले लें। दो आ रही हैं, बाय बॉक्स प्राइस न्यू दोनों सेम है। तो बाय बॉक्स प्राइस ये सेल प्राइस हो गई हमारी, वो इस कॉलम में आ जाएंगी। इसके अलावा एफ डी फीस और सोर्स प्राइस लगी है। एफ डी फीस भी इसी शीट में दी हुई है जो हमने स्कैन करी है। सोर्स प्राइस भी आपकी इधर ही यहाँ पे कॉस्ट आइडेंटिफायर के बराबर में दी हुई है कॉस्ट। यहाँ पे आ गई कॉस्ट। इसके अलावा एक दो चीज़ें और ऐड करनी है, वो इसलिए कि ताकि हमें याद रहे कि ये प्रोडक्ट इसका आइडेंटिफायर ये है। और एक तो हमें यहाँ पे डालना है कॉलम में, अमेजोन लिंक की अब ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ना गए। एक कॉलम डालना है आइडेंटिफायर का,
एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पे सप्लायर एसकेयू का, ताकि जब हम प्रोडक्ट फाइनल करें और हमें सप्लायर की वेबसाइट पे जाके चेक करनी हो तो हम कम से कम एसकेयू से ट्रेस कर सकें। तो सप्लायर एसकेयू जो है, तो ये शीट जो है इसका ये कॉलम ब्लैंक है। यहाँ पे सप्लायर एसक्यू नहीं दिए हुए, इसकी जगह यहाँ पे आइडेंटिफायर दिया हुआ है, आइडेंटिफायर आप डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर शीटों में आपको जो है वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, सप्लायर एसक्यू। और अपनी शीट में देख लें इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको हो कि हाँ ये ट्रेस करने के लिए आसानी होगी तो वो कर ले। यूपीसी अगर रखना चाहें, यूपीसी तो वैसे भी आपके पास है, अगर आप रखना चाहें तो इसको एसकेयू के उस पर रख सकते हैं, ताकि बाद में जब आप प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हो या आपको चेक करनी हो वेबसाइट पे जाके रेट्स वगैरह या कुछ भी, तो आपके पास कम से कम आइडेंटिफायर हो ताकि आप रीचेक कर सकें इसको। ठीक है, इस तरह जो है आपके पास ये पूरी शीट आ जाएगी। अब आपने करना ये है कि जब ये सेकंड रो है इसको आपने डिलीट कर देना है, तो ये पूरे लेवल में आ गई सारी चीज़ें। अब ये हो गया। अब इसका फायदा ये हुआ कि अब जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। इसमें आपका प्रेप फीस भी आ गई, रेफरल 15% लगी हुई है, एफबीए फीस वहाँ से हमने कॉपी कर ली, सारी चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट जो करना है वो ये करना है कि इसमें वैसे तो ज़्यादा चीज़ें लॉस में जा रही हैं। अब आप लॉस वाली भी चेक करें कि लॉस में क्यों जा रही है, क्या कैलकुलेशन में डिफरेंस है, क्या मसला है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अब ये आ रहा है 13.80 प्रॉफिट, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4.45 है। अब इसको देख लेते हैं कि ये जब चीज़ हो ना, अगर शीट में कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पैक वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 6 पैक प्रोडक्ट है, 51 ml की, 1.74 ऑन से। तो अब यहाँ पे जो आपको प्राइस दी हुई है वो आपको दी हुई है सिंगल यूनिट की 4.45 की। अब यहाँ पे आप या तो एक काम करें कि अपनी शीट में से जाके इधर आपके पास एक कॉलम है उसका वेरिएशन का, या जो है केस पैक का। 10 मिनट में हमारी क्लास एंड हो जाएगी। इधर आपके पास जो है एक कॉलम होगा उसका, यहाँ पे शीट में नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर अभी तो कॉलम नहीं मिल रहा, हम इसको मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ। अब जैसे इसकी प्राइस जो आ रही है वो आ रही है 4.45। आप इसको या तो हाथ से मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, या जो है यहाँ फॉर्मूला लगा दें, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, तो ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आपकी 26.70, जो ये जा रही है लॉस में। तो ये चीज़ देखनी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पहले आप इसको खोल के देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केस पैक को ज़्यादातर प्रॉफिट जब बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, जैसे अभी $31 की सोर्स है, $4.5 की मिल रही है, इसका मतलब ये है कि ये केस पैक है। अब अब ये लॉरियल है, ये भी ऐसे ये वाली मैं खोली थी, इसकी जो प्राइस बन रही है 26.70, ये $5 लॉस है। ये वाली जो है ये भी दोनों सेम ही है ये। इसके अलावा आप देख लें दूसरी, जैसे ये 5.18 आ रहा है, ये इसको भी चेक कर लें कि इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है। ये 3 पैक में है। अच्छा, ये प्रोडक्ट सेम इसलिए खुल रही है कि वेरिएशंस जो है यहाँ पे ये कॉपी कर रहा है वेरिएशन, इसके बाद जितनी वेरिएशन वहाँ से आई थी शीट के अंदर ये वही वेरिएशन दिखा रहा है ज़्यादातर। तो और एमएल का भी फर्क है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये 0.84 है, 4.45 की, ये देख लेते हैं। ये भी सेम जो है ना, 1.74 ओन है और 2 पैक है। तो ये 4.45 के हिसाब से ये तकरीबन जो बन जाएंगे आपके तकरीबन 8.90। 8.90 के हिसाब से ये $3.61 लॉस में जा रही है। इस तरह आपने जो है फिलहाल इसकी कैलकुलेशन करनी है। दूसरा काम ये करना है कि आप अपने पास कीपा का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। अभी अगर पेड नहीं है तो फ्री में भी सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक जो है एक आइडिया लेने के लिए चल जाएगा। फिर आप बाद में जब ज़रूरत होगी फाइनलाइजेशन की
तब आप जो है इसको पेड कर लें। अभी जो है एक्सटेंशन से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अब अपने करना ये है, अभी सिर्फ एक बेसिक स्टेप पे है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी डिटेल जो होगी ना वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ सिंपल ये करना है, एक तो वेरिएशन चेक करनी है इसकी कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है। अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप ना फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ना अभी जो है आप इसको फाइनल करेंगे। अभी सिर्फ प्रैक्टिस के हद तक आप सारी प्रोडक्ट्स देखें, भले लॉस में जा रही है तो चेक करें कि क्यों लॉस में जा रही है, क्या वजह है, कहीं प्राइस का इशू आ रहा है, क्या वजह आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका ये अमेजोन का चार्ट खुल जाएगा। मैं इस प्रोडक्ट को अपने दूसरे टैब पे खोला, वहाँ पे सारे एक्सटेंशन हैं, तो मैं इसको दूसरे टैब पे जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। न्यू शेयर। या पे कीपा का ग्राफ। बहुत ज़्यादा स्लो हुआ भाई ये कीपा, पता नहीं क्यों ग्राफ नहीं खुल रहा इसका। अब एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, जैसे कि क्लास बिल्कुल एंड होने वाली है। किसी का क्वेश्चन है तो वो बता दे, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है सिर्फ आप लोगों को पूरी जो है प्रोडक्ट हंटिंग की जो क्लास है ना, वो नेक्स्ट वेडनेसडे को हम करेंगे।